दोस्तों अब हम बात करेंगे लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 29,926 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है 24.2, जो कि देखने में एक अच्छी वैल्यूएशन लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 82%, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा शानदार और आउटस्टैंडिंग आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है 64.7%, जो कि एक बहुत ही शानदार और आउटस्टैंडिंग आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 65.7%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी है दोस्तों 0.01, तो कंपनी के ऊपर बिल्कुल ना के बराबर डेट है, या फिर यूं कहें कि कंपनी की डेट फ्री कंपनी है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर बात करूं फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर फंडामेंटल्स हैं। उसका देखते हैं दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन, चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन उसके सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज के साथ। अगर बात करें दोस्तों कोल इंडिया की पीई रेशियो है 8.78, वेदांता की बात करें तो वेदांता की है दोस्तों 19.85, एनएमडीसी की बात करें दोस्तों उसकी है 12.46, वहीं लॉयड मेटल की पीई रेशियो दोस्तों है वो है 24.23। तो यहाँ दोस्तों अपने सेक्टर के अंदर टॉप कंपनी के साथ कंपैरिजन करें तो कंपनी की वैल्यूएशन हल्की सी ज़्यादा है। उसके बाद दोस्तों बात करें बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गई है, जो कि 13.06 से बढ़कर 43.17 हो गई है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों सेल्स की, तो सेल्स दोस्तों पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में बढ़ गई है। पिछले क्वार्टर में दोस्तों जो सेल्स थी वो थी 1091 करोड़ की, जो कि इस क्वार्टर में बढ़कर 1911 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। क्या सेल्स के साथ साथ कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है? तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है, जो कि 231 करोड़ से बढ़कर 332 करोड़ यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो दोस्तों अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शानदार यहाँ कंपनी ने पेश किया है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट, क्या पिछले साल के मुकाबले एक साल के बाद कंपनी ने यहाँ ग्रोथ दिखाई है, या कंपनी स्टेबल दिखाई देती है, या कंपनी पीछे की तरफ दिखाई देती है। तो अगर दोस्तों बात करें पिछले साल इसी क्वार्टर की, तो कंपनी जो सेल्स दिखाई थी दोस्तों पिछले साल इसी क्वार्टर में, वो दिखाई दोस्तों 1000 करोड़ की, जो कि बढ़कर इस क्वार्टर में 1911 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों अगर बात करें सेल्स की, तो सेल्स दोस्तों यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ में रही है, और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली भी ग्रोथ में रही है। तो उसके बाद देख लेते हैं क्या दोस्तों ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आ गई है, जो कि 230 करोड़ से बढ़कर 332 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो अगर दोस्तों बात करें कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, अगर बात करें दोस्तों इस रिजल्ट की जिसका मेनली जिसके लिए हमने वीडियो बनाया है, तो कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट दोस्तों बहुत ही शानदार, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट यहाँ कंपनी ने पेश किया है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में भी ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में भी ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने यहाँ नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है, और कंपनी ने यहाँ ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें तो कंपनी का क्वार्टर 3 रिजल्ट बहुत ही शानदार और पॉजिटिव यहाँ पर आया है। उसका दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो, ये कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। तो दोस्तों यहाँ थोड़ी सी दुख की बात जरूर है कि कंपनी के इतने जबरदस्त फंडामेंटल्स और इतने अच्छे क्वार्टर रिजल्ट के बाद भी कंपनी के यहाँ कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव क्यों दिखाई दे रही है, ये एक चिंता की बात जरूर कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स की जहां जो ये होल्डिंग है वो इस क्वार्टर में दोस्तों है 65.69%, जो कि पिछले क्वार्टर से गिर गई है। पिछले क्वार्टर में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी वो 65.75% थी, जो कि इस क्वार्टर में गिर गई है। यहाँ भी दोस्तों चिंता की बात यही है कि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही जबरदस्त हैं, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत शानदार आया है, तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग क्यों कम हुई है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल दोस्तों बहुत ही जबरदस्त और आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, अपने पीयर्स की टॉप कंपनी के साथ कंपैरिजन में थोड़ी सी कंपनी की वैल्यूएशन ज़्यादा है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गई है। उसके बाद बात करें दोस्तों क्वार्टर 3 के नंबर्स की, तो क्वार्टर 3 के नंबर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शानदार और पॉजिटिव यहाँ पर आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने यहाँ पर सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली कंपनी यहाँ सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी यहाँ नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, और ईयर ऑन ईयर भी यहाँ क्वार्टरली कंपनी ने नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, इतने अच्छे फंडामेंटल्स होने के बावजूद भी कैश फ्लो कंपनी यहाँ पर पॉजिटिव मेंटेन नहीं कर पाई। कैश फ्लो दोस्तों कंपनी का नेगेटिव है, जो कि एक चिंता की बात जरूर है। पर फिर भी अगर बात करें कि कैश फ्लो नेगेटिव की मेन समस्या ये रहती है कि कंपनी को कैपिटल की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, और कंपनी को अपने बिजनेस को रन करने के लिए ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं। पर जिस हिसाब से क्वार्टर 3 का रिजल्ट रहा है, तो कंपनी इस समस्या से भी पार पाती दिख रही है, इसलिए कैश फ्लो नेगेटिव भी यहाँ चिंता की बात नहीं दिखता। उसके बाद बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों अच्छी है, जो कि 65.69% है, पर चिंता की बात यह है कि अपने प्रमोटर्स ने इस क्वार्टर में 0.6% यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग कम क्यों की है। ओवरऑल दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस क्वार्टर 3 रिजल्ट का लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो दोस्तों अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, और आगे भी आप फ्यूचर के अंदर क्वार्टर रिजल्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।